क्या कसूर था? इसका तो एक ही कसूर था कि ये मेहनत करके खा रहा है। मध्या के विरोध में उनके विरोध श्रद्धांजलि करता हूँ, बात में रखता हूँ। ये बात तो वहाँ पहुँचेगी। एसपी साहब आज से 20 दिनों के अंदर जिस प्रकार जिले के अंदर हाहाकार मचा हुआ, दहशत छोड़ गए थे या जेलों में बंद थे। मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे, अरे चंडीगढ़ चलो अंकल, तो इतना मिलनसार था तभी सारा शहर व्यापारियों के लिए वॉल बनाई जाएगी जिस पर अब की बार शहीदों के रूप में व्यापारियों का नाम लिखा जाएगा। तो आज के इस बंद का नेतृत्व कर रहे हम आह्वान करेंगे बजरंग बंसल जी से, वो आए और व्यापारी भाइयों को और आम जनता को संबोधित करें। उससे पहले मैं बिट्टू सरदार जी को निवेदन करूंगा वह आए और एक एक करके हमारे व्यापारी भाई अपने आम जन को संबोधित करें। बिट्टू जी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गुंडों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। हाथी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाथी प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरे प्यारे सभी व्यापार मंडल, मैं हाथी के सभी व्यापारी भाई, मैं तो सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे रविंदर भाई, इसका एक क्या कसूर था? इसका तो एक ही कसूर था कि ये मेहनत करके खा रहा है। क्या व्यापारी भाई ये मेहनत करके नहीं खा सकते? एक गरीब आदमी मेहनत करके खा रहा है, उसको शरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आशी के प्रशासन, एसपी साहब और हमारे जितने भी हमारे आशी के जितने भी प्रशासन के, मैं सभी से एसपी साहब से गुहार करता हूं कि रविंदर जी को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए और उसके परिवार को 1 नौकरी अवश्य दी जाए, ये हमारी मांग है। और रविंदर जी को बीच रखे। इसके साथ ही आज हम सब यहाँ पर किसान संगठनों का, सभी राजनीतिक दलों का और समाज सेवियों का धन्यवाद करते हैं कि वो इस बंद में हमारे साथ शामिल हुए। अब मैं कुछ हमारे यहाँ पर मौजूद साथियों से आग्रह करूंगा। अब मनोज जी से हम आग्रह करेंगे कि व्यापार संगठन की तरफ से वह भी व्यापारी भाइयों को और रविंदर सैनी जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि दे और व्यापारी भाइयों को यहाँ संबोधित करें। मनोज जी। मैं आशी फोटोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से रविंदर सैनी जी जिले मध्या के विरोध में उनके विरोध श्रद्धांजलि करता हूँ और शासन प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं खट्टर साहब के पुराने बयान से मैं वो कहता हूँ, कह रहे थे कि हम प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को नहीं ले सकते, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो व्यापारी भाई है जिसने एक भी प्रतिष्ठान खोल रखा है, उसमें कम से कम 3 या 4 परिवार, 3 या 4 काम करते हैं कारीगर, और उनके साथ कम से कम 20-25 लोग जुड़े हुए हैं। आप प्रत्येक नागरिक को तो सुरक्षा नहीं दे सकते, किंतु एक व्यापारी को तो दे दो जिसके साथ 20 व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद भी ये कहता हूँ, अगर आप सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकते तो कम से कम व्यापारी को हथियार का लाइसेंस उपलब्ध करवा दीजिए ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके, आपके ऊपर आधारित ना रहे। मैं एक बार पुनः रविंदर भाई सैनी की उनकी आत्मा को शांति के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उन्हें सलाम देता हूँ। अब हमारे बीच रेडी यूनियन के प्रधान हरीश बुधानी जी है, मैं उनसे आग्रह करूंगा वो भी आकर के अपने विचार। सबसे पहले और मैं एसपी साहब से मांग करता हूँ और एक
बात में रखता हूँ, ये बात तो वहाँ पहुँचेगी। एसपी साहब, हादसे के अंदर मैंने कई बार देखी है, गाड़ी खड़ी होती जीन चौक पे और 10 कदम कोई कदर करके चले जाते हैं, और वो जो गाड़ी खड़ी होती है वो गाड़ी चल पड़ती है। बरसी गेट भी मैंने देखा कई बारी, उमरा गेट भी देखा मैंने कई बारी। और ये मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हांसी एक ऐतिहासिक नगरी है, और इस ऐतिहासिक नगरी के अंदर ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, जैसे सिंधवानी साहब थे, छोटू बेड़ा भंडार थे, कई मतलब यहाँ से कत्लेआम हुए। और यहाँ मैंने देखे कि आप जो कल बयान दिए, बोले जी इसका जो बॉडी गार्ड था मैंने उसे सस्पेंड कर दिया। ये जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप अपना मोबाइल खोल के देखिए, जो उसका बॉडी गार्ड था, वो बॉडी गार्ड से मीडिया वाले सभी 4 मिक्स कर रहे थे, उसके बयान दे रहे थे, वो सहमा खड़ा था। मेरे ख्याल तो मुझे ये लगता, मैंने कई बार पूछा कईयों से, वो भी मुझे ये कहते हैं कि ये भाई बिक गया। ये हांसी के अंदर देखिए, हांसी में मिट्टी बिकती है, रेल बिकती है, पानी बिकते, हवाई जहाज बिकते, ये भी बिक गया। और बिकने के कारण उस बेचारे को गोली मारी थी। वो अपना मोबाइल खोल के बैठे और वो अपना वीडियो कॉल खोल के बैठे देख रहे हैं, और उसको ये पता है कि अंदर सैनी साहब बैठे और बाहर भी निकल सकते किसी कारण से, तो बाहर शूटर खड़े, उनको ये पता है कि बाहर कैमरे लगे, उनको ये नहीं पता कैसे आ रहे हैं, उनको ये सारा पता है, ये बिका हुआ माल है। तो मैं ये कहता हूँ एसपी साहब, सस्पेंड करने से कोई फायदा नहीं, गहराई तक इसकी जांच की जाए। और ये जितने मॉडल करने वाले ना, उनको मैं ये कह रहा, अभी भाई साहब कह रहे थे, बोला 1 करोड़ रुपये दे जाए। 1 करोड़ में क्या किसी का लाल आता है क्या? मैं देता 1 करोड़, मेरा वेट बेटा हो दे, 1 करोड़ में बेटा नहीं मिलता। तो मैं ये कहता हूँ गोली के साथ गोली मारी जाए, यहाँ पर सिगरेट पे डॉक्टर की क्यों राज उसको गोली मार दे, तो यहाँ के अंदर कोई कार्ड भी नहीं होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, कई बार सोचता था आज से 20-20 साल पहले कि कोई चोरी करता था ना, तो उसको सरेआम बाजार में घुमाया जाता या करने में बिठाया जाता था, तो उनको शर्म आती थी कि मैं समाज में रहने का लायक नहीं, तो अपने शहर छोड़ के चला जाता था। तो मैं आज के हिसाब से प्रार्थना करता हूँ कि गहराई तक ये जांच की जाए और रविंदर सैनी जी को इंसाफ दे दे जाए। जैसा कि आपको पता, अभी हरीश बुटानी जी ने आपको बेहद वृत्तांत में बताया, परंतु हम आपको बताना चाहते हैं आज के इस बंद के मुख्य 3 बिंदु है जो यहाँ पर रखे गए। सर्वप्रथम तो रविंदर सैनी जी के हत्यारों को पकड़ करके आम जनता की जो हांसी की और पूरे प्रदेश की राय है, उन्हें न केवल पकड़ा जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, एनकाउंटर किया जाए या फांसी की जाए, यह हांसी वासियों की और प्रदेशवासियों की मांग है। दूसरी मांग, जिस प्रकार भाई साहब ने कहा 1 करोड़ रुपए में बेटा तो नहीं आ सकता, लेकिन उस परिवार ने अपना लाल खोया है, उनके परिवार के जो उनके व्यवसाय को चलाने वाले वे प्रमुख स्वामी थे। तो हांसी की जनता से आम सरदारी जो आज यहाँ का व्यापारी गण मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री जी, उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1 करोड़ रुपए की जो है उन्हें शहीद की भांति सम्मान राशि दी जाए, और अंततः उनके एक जो सुपुत्र है उनके लिए नौकरी की मांग आज व्यापार संगठनों ने की है। और उम्मीद करते हैं आज जो मुख्यमंत्री जी के साथ परिवार की और व्यापारी दल की प्रतिनिधि की चर्चा हो रही है वह चरितार्थ होगी। और बीते 20 दिनों के अंदर जिस प्रकार जिले के अंदर हाहाकार मचा हुआ, दहशत फैली हुई है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि पहले लोगों के भीतर कहा जाता कि हांसी में दहशत फैल गई, आप हिसार चले जाएं, हिसार के अंदर जाकर के देखा वहां 3 दिन के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटी। तो अब लोगों को समझ नहीं आ रहा वह कि क्या वो चांद लोक में चले जाएं, जिस प्रकार से खट्टर साहब बीते दिनों यहाँ महिलाओं के रोजगार मांगने पर चांद पर भेजा जा रहा था। तो अब मैं हमारे बीच यहाँ पर एक कांग्रेस से नेता भी हैं, तेलूराम जांगड़ा जी से आग्रह करूंगा वह भी 2 शब्द व्यापारियों के समर्थन में अपना रखे। तेलूराम जी। भाई रविंदर सैनी को मैं अपने और अपने परिवार और अपने शहर की वासियों की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सरकार से एक मांग करूंगा कि इन लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय इनका इनकाउंटर कर दें, ताकि आने वाले समय में लोगों को और जो हमारे व्यापारी हैं उनको बचाया जा सके। पहले की बात थी, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई, इनकाउंटर किया था, या तो शहर हरियाणा छोड़ गए थे या जेलों में बंद थे। मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे आग्रह करूंगा और उनसे मांग भी करता हूं
कि इनका इनकाउंटर किया जाए, और इनकाउंटर से सिवाय कुछ नहीं। आने वाले समय में पुलिस को, डीजीपी को हिदायत दें कि इनका इनकाउंटर कर दे, गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं। हमारी यही मांग है। अतः अंत में मैं भाई रविंदर सैनी को पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। अब हमारे ऑटो मार्केट के हमारे व्यापारी नेता जय सिंह पाली जी से मैं निवेदन करूंगा वह भी आए और व्यापारी भाइयों के बीच अपना संबोधन करें। आज इस दुख की घड़ी में जैसे परसों 6 बजे से सारा परिवार, ये परिवार का दुख नहीं है, सारा शहर का दुख है। इतना जो आज संपूर्ण बंद है उसका इस हमारे भतीजे का इतना लगाव था कि वो हमारे ऑटो मार्केट के भी वरिष्ठ उप प्रधान थे। और मैं जैसे कहता था भाई रविंदर चले चंडीगढ़, चलो अंकल, तो इतना मिलनसार था। तभी सारा शहर या उनका परिवार है से वो सब्जी मंडी से है, ऑटो मार्केट कल की पूरी बंद है। ये तो सरकार ने देखना है, हमारे कहने से कुछ ये नहीं होगा। ये कर दो ना उस तरह होता। बाकी कहते हैं कि भाई जैसे हमारा खून हुआ वो करवाने वाले का और करने वालों का ऐसे हाल हो तो अच्छी बात है। बाकी वो जो हमारा होनहार भाई, छोटा भाई जैसा था, ऐसे आदमी दिल नहीं मिलते हैं। वो बहुत ही लायक और घूमने फिरने वाला, जिन्होंने अपने हाथ से इतनी मेहनत की, इतना नाम कमाया, तो बहुत ही, इसलिए आज सारे शहर को दुख है। अभी कह रहे थे कि वहाँ कह नहीं रहे थे कल के हम यही हैं, और परिवार वहाँ गया हुआ है। वो तो चलो उनकी मर्जी है, वो क्या करेंगे। जैसे ही आ जाएंगे, परिवार का जो आदेश होगा, अपने सारे जितने साथी सुबह लगे हुए हैं, तो सारे भाई जैसे परिवार का जो आदेश हो, हम सारे साथी, सारे भाई, युवा, क्योंकि कल से आपने बहुत बड़ा टाइम दे रखा है। इतना टाइम बिल्ले आदमी के लिए दिया जाता है, तो आपने हमारे जो आत्मा की कईयों की बातें आई, ऐसे आदमी का कहीं हम ज़्यादा उसके लिए कोई काम करेंगे कहने से तो बात गलत हो जाती है।